गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अजित मिश्रा फ्रॉम गुरुकुल ग्रोवी स्कूल। आज हम लोग क्लास 6 का ग्रामर में है ना लेसन 3 नाउन यानी कि संज्ञा जो चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या है? नाउन मतलब संज्ञा। नाउन, तो नाउन के पहले डिफिनेशन कि नाउन क्या है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग और आइडिया। यानी कि नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, है ना फीलिंग और आइडिया, विचार, इमोशन, भावना इत्यादि का नाम है ना। कोई भी वस्तु, जैसे पर्सन में अगर किसी का नाम लेते हैं हम, जैसे राम, स्थान में नाम लेते हैं जैसे पटना, थिंग्स यानी कि वस्तु में नाम लेते हैं बैट। इसके बाद फीलिंग है ना, सैडनेस, हैप्पीनेस। ये जो एग्जाम्पल है किसको, ये सब सारे के सारे किस में आते हैं? नाउन यानी कि संज्ञा में आते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, यानी कि नाउन जो है ना कितने प्रकार के होते हैं। आप पिछले क्लासों में भी आप पढ़े होंगे नाउन होता है, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं? 5 यानी कि 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या परिभाषा दिया? ए नेम गिवन टू ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कहता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई विशिष्ट नाम, खास नाम दिया जाता है ना, स्पेशल नेम। तो स्पेशल नेम, अगर जो बहुत सारे अगर लड़के हैं उसमें से किसी का नाम जैसे रोहित है, तो रोहित वो नाम दिया गया, वो किसी खास करके अगर रोहित बुलाएंगे तो वो रोहित नाम का ही लड़का आएगा, सभी स्टूडेंट, सभी बॉयज जो है नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये खास पार्टिकुलर नेम दिया गया है ना, तो वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक। जातिवाचक मैंने एक नाम जो दिया जाता है कॉमन रूप से, यानी कि चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग्स हो, पूरे उसके ग्रुप को एक के साथ एक नाम दिया जाता है। जैसे गर्ल, तो गर्ल में अगर गर्ल कहेंगे तो पूरे गर्ल जाति का बोध होता है, किसी विशेष गर्ल का नहीं, है ना। इसके बाद जैसे मैन का, तो मैन अगर कहते हैं तो पूरे मैन यानी जितने भी आदमी हैं वो सब उसमें आते हैं। अगर टेबल कहते हैं तो ये हम वेरी सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा टेबल, है ना। टेबल में वो सब प्रकार के टेबल आते हैं, तो ये क्या होता है? पूरे उस समूह को जो है ना नाम दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन कहते हैं। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? यानी कि समूहवाचक। द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज एन होल। यानी कि जो पर्सन, व्यक्तियों या वस्तुओं की जो संख्या है उसको एक साथ लिया जाता है या उसको जो है ना पूरे समूह को एक बार में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पर हो गया टीम, तो टीम जो है कि नहीं, एक ग्रुप का नाम है, तो ग्रुप का नाम है यानी कि टीम। मान लीजिए अगर आप लेते हैं कि हॉकी का टीम है, तो हॉकी के टीम में कई सारे खिलाड़ी खेलते हैं और पूरे उनको दर्शाने के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं कि टीम। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस व्हिच इज मेजर्ड। कहने का मतलब है कि मटेरियल सब्सटेंस, सिर्फ मटेरियल सब्सटेंस को मेजर किया जा सकता है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मिल्क, अगर हम मिल्क लेते हैं दूध, तो दूध को हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना, उसको मेजर करते हैं, उसको मापते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, हाफ लीटर है, etc। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। कहने का मतलब कि ये जो है ना आपको दर्शाता है कुछ क्वालिटी का, जैसे क्वालिटी का, आइडिया का यानी कि फीलिंग का
उसमें सिर्फ हम इस चीज को आपके गुण को महसूस कर सकते हैं, उसको ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, है ना। जैसे काइंडनेस, तो काइंडनेस है तो दयालुता, इसको हम आप फील कर सकते हैं कि दयालुता के बारे में उसको हम छू नहीं सकते हैं। इसी आधार पर अब हम, है ना, आधारित आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे जो आप घर से बनाकर लाएंगे। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। पहला है, फर्स्ट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड। जैसे ए नंबर में दिया हुआ है कि मनीष मल्होत्रा इज ए फेमस डिजाइनर। इसमें मनीष यानी कि स्मॉल लेटर से एम लिखा हुआ है, उसको बड़ा करेंगे, मल्होत्रा को बड़ा करेंगे, फर्स्ट लेटर मल्होत्रा में एम, और इसके बाद इज ए फेमस डिजाइनर, और डिजाइनर के अंत में जो है ना फुल स्टॉप देंगे। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि मनीष मल्होत्रा इज ए फेमस डिजाइनर, यानी कि मनीष मल्होत्रा जो थे ना एक प्रसिद्ध जो है ना डिजाइनर हैं। उसी तरह से हम आगे के प्रश्नों को जो हल करेंगे। कुछ क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन इसमें मैंने बना दिया है और आगे उसी प्रकार आप बनाएंगे। अब चलते हैं हम अगले पेज, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द एप्रोप्रिएट प्रॉपर नाउन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, टेक हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। यानी कि जो बॉक्स में जो है ना कुछ शब्द दिए गए हैं उन्हीं को चुनकर जो है ना खाली स्थानों में भरना है। जैसे पहला है ए रिवर, तो रिवर एप्रोप्रिएट प्रॉपर नाउन के प्रॉपर नाउन भरना है, तो मैंने भरा इसमें ए रिवर का नर्मदा। ए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में उर्दू। इस तरह से बाकी जो रेस्ट एक्सरसाइज दिए हैं जो नहीं बनाए हुए हैं उसको आप घर पर बनाएंगे। जो रेस्ट जो नहीं भरा हुआ उसको आप हेल्प बॉक्स में से वर्ड्स को चुनकर बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द कलेक्टिव नाउन्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है ना हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसी हेल्प बॉक्स में से चुनकर जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिल करना है आपको। जब उसमें से एक दो हम बता रहे हैं, इस तो एक आध मैंने इसमें सॉल्व किया है और बाकी जो नहीं सॉल्व किया उसको आप घर पर बनाएंगे। जैसे एरोज, ए क्वीवर ऑफ एरोज, नेशंस, ए लीग ऑफ नेशंस। इस तरह से 2-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बाकी रेस्ट क्वेश्चन को उसी आधार पर बनाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with suitable collective nouns, choose from the option given in the box below। यानी कि उसमें से जो कलेक्टिव नाउन्स जो वर्ड्स दिए हुए हैं ऑप्शन में उसमें से चुनकर जो है ना खाली स्थान को भरना है। जैसे ए स्टूडेंट वेयर टेकन टू ए प्लानिटोरियम टू व्यू द गैलेक्सी ऑफ ए स्टार। मैंने जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ था उसमें से वो शब्द चुना, गैलेक्सी ऑफ स्टार। इस तरह से मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी आधार पर जो है हेल्प बॉक्स की सहायता से आप अगला जो है ना रेस्ट एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिव द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन, वन और 3 और 5 हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे एडवर्टाइज है, एडवर्टाइज को कैसे लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट। बिहेव, बी में बिहेव दिया हुआ उसको कैसे लिखेंगे, बिहेवियर। सी में दिया है वेड, वेड का वेडिंग। और डी है डिसाइड, डिसाइड का है डिसीजन। इस तरह से मैंने 2-4 क्वेश्चन इसमें बनाए हैं, बाकी रेस्ट क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडरलाइन द नाउन्स एंड स्टेट व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स दे आर। इसमें जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। काउज क्या है, कॉमन नाउन है। और फील्ड क्या है, कॉमन नाउन है। इस तरह से शब्दों को, नाउन को जो अंडरलाइन करेंगे और वो टाइप बताएंगे कि किस कैटेगरी में आता है। वो कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह जो है ना आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको
पक्का पूरा कीजिए।